Hello bachcho, let's see this question. Which one of the following events does not occur during zygoting? A. Formation of synaptonemal complex. B. Pairing of chromosomes. C. Appearance of bivalence. D. Involvement of recombinase. इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या बच्चों? इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो इवेंट है वो अकर नहीं करता ड्यूरिंग जाइगोटिन. A. Formation of synaptonemal complex. B. Pairing of chromosome. C. Appearance of bivalent या involvement of recombination. ठीक है बच्चों. So which is the correct answer? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है. की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? की कॉन्सेप्ट है जाइगोटिन फेज. जाइगोटिन फेज जो है बच्चों ये होता है सेकेंड फेज ऑफ प्रोफेज 1. ठीक है बच्चों, तो मैं आपको पहले से बताता हूँ. तो ये हो गया हमारा प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 जो होता है बच्चों इसके 5 डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं. तो पहला जो फेज होता है वो होता है लिप्टोटिन, दूसरा जाइगोटिन, तीसरा पैकाइटिन, चौथा डिप्लोटिन और पांचवा डाइकाइनेसिस. अभी डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में बच्चों डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, मींस डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स ऑकर होती हैं. लिप्टोटिन में क्या होता है बच्चों? लिप्टोटिन में कंडेंसेशन होता है. जाइगोटिन में क्या होता है बच्चों? जाइगोटिन में बहुत सारी चीजें चीजें होती हैं. पहला होता है पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम. ठीक है बच्चों, पहला होता है पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम. दूसरा जो होता है बच्चों यहाँ पे होता है फॉर्मेशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है. और तीसरा बच्चों यहाँ पे हमें बाइवेलेंट भी देखने को मिलता है. बाइवेलेंट हमें पहली बार देखने को मिलता है. बाइवेलेंट हमको फॉर्मेशन होता है यहाँ पे. ठीक है बच्चों. अभी पेकाइटिन में क्या होता है बच्चों? पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है. ठीक है बच्चों, पेकाइटिन में हमें देखने को मिलता है क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है बच्चों. और यहाँ पे मैंने जो बताया सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों ये फॉर्मेशन होता है बिटवीन दी होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ठीक है. और ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये होता है बिटवीन दी नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. और इससे जेनेटिक मटेरियल्स एक्सचेंज होते हैं बच्चों. फॉर द क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जो कि है रिकॉम्बिनेज एंजाइम. रिकॉम्बिनेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है इन दी पेकाइटिन स्टेज. डिप्लोटिन स्टेज में क्या होता है बच्चों? यहाँ पे होता है डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. और यहाँ पे हमें एक और चीज देखने को मिलती है बच्चों जिसे हम कहते हैं काइस्माटा. काइस्माटा क्या है बच्चों? जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है तब यहाँ पे एक चीज होती है कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है बच्चों. होमोलोगस क्रोमोसोम जब सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं तो वो कंप्लीटली सेपरेट होता है एक्सेप्ट एट वन पोजीशन जहाँ पे कि क्रॉसिंग ओवर हुआ रहता है. उस पोजीशन को छोड़ के बाकी सारे पोजीशन से वो लोग सेपरेट हो जाते हैं. तो उसी पोजीशन को हम लोग एक एक्स शेप दिखता है और उसी पोजीशन को हम काइस्माटा कहते हैं. ठीक है बच्चों. और डाइकाइनेसिस. डाइकाइनेसिस में होता क्या है बच्चों? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट कर जाता है. और कंडेंसेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है बच्चों. और हम फर्दर मेटाफेज 1 को जाने के लिए तैयार हो जाते हैं. हमारा जो सेल होता है वो मेटाफेज 1 को जाने के लिए तैयार हो जाता है इन डाइकाइनेसिस. ठीक है बच्चों. तो आइए अभी हम ऑप्शंस देखते हैं कि जाइगोटिन में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता, हमें ये डिसाइड करना है. तो हमें देखना है कि डज नॉट अकर, कौन सा चीज डज नॉट अकर होता है. फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बच्चों होता है इन द जाइगोटिन. ठीक है बच्चों. यहाँ पे एंड पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स होता है बच्चों. पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम होता है. अपीयरेंस ऑफ बाइवेलेंट होता है बच्चों. अपीयरेंस ऑफ बाइवेलेंट. इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेज. मैंने आपको क्या कहा कि जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम है वो कब यूज होता है बच्चों? क्रॉसिंग ओवर के लिए हेल्प करता है.
तो ये पैकाइटिन फेज में होता है बच्चों, रिकॉम्बिनेज एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट। तो ये नहीं होता इन द जाइकोटिन फेज। सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी, involvement of recombinase enzyme. Hope you understood this well. Thank you.